जहाँ से आपको पोल्ट्री की एसेसरीज मिलती हैं। इसे कहते हैं आई ब्लेंडर फॉर हेन्स या रूस्टर्स। तो फ्रेंड्स, आपने इसको मुर्गा या मुर्गी की चोंच के ऊपर जो नाक होती है, नाक के नथने के जो सुराख होते हैं, उसके ऊपर इसको रखना है और ये आर पार ये रॉड गुजार देना है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सर्दियाँ अपने अरूज पे आ चुकी हैं और हर बंदा अपने जो बर्ड्स का शौकीन जो है वो अपने बर्ड्स में बिज़ी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है ज़्यादातर परिंदों का। तो उम्मीद है जिन लोगों ने जिस मकसद के लिए परिंदे रखे हैं, अल्लाह उनका मकसद पूरा करे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप में से बहुत से फ्रेंड हजरात मुर्गबानी के शौकीन होंगे, यानी कि पोल्ट्री बर्ड्स के शौकीन होंगे, अपने पास पोल्ट्री बर्ड्स पालते होंगे। लेकिन फ्रेंड, जो फ्रेंड अपने पास पोल्ट्री बर्ड्स पालते हैं, यानी कि मुर्गियां मुर्गे मुख्तलिफ नस्लों के, उन्हें इस बात का काफ़ी मसला होता है कि उनके जो मुर्गियां होती हैं, जो मुर्गे होते हैं, वो अपने ही अंडे खुद ही खा जाते हैं, अपने दिए हुए अंडे खुद ही खा जाते हैं, पी जाते हैं। या उनके जो पोल्ट्री बर्ड होते हैं, मुर्गियां आपस में ज़्यादा लड़ती हैं या मुर्गे आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को मार देते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। या जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, मुर्गियां मुर्गे वगैरह, वो अपने पड़ नोचते हैं। पड़ नोचने की वजह से वो गंजे होते हैं, फिर उनमें रेजिस्टेंस नहीं रहती मौसम को सहने की, जिसकी वजह से बीमार होकर मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जो बर्ड्स होते हैं, पर नोचते हैं अपने, या अपने अंडे खुद ही खा पी जाते हैं, या आपकी जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं, मुर्गियां मुर्गे वगैरह, अपने पर नोचते हैं। तो फ्रेंड, इसका एक सिंपल सा आसान सा तरीका और हल आपके पास में लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं एक चश्मा, और ये एक उसका लॉक। तो फ्रेंड्स, इसे कहते हैं आई ब्लेंडर। रेड कलर का जो है, इसे कहते हैं आई ब्लेंडर फॉर पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड्स का मतलब होता है मुर्गे या मुर्गियां वगैरह। और साथ इसका जो लंबी सी वाइट कलर की रॉड है, ये है इसका लॉक। तो फ्रेंड्स, अगर तो आपके परिंदे हर टाइम लड़ते रहते हैं, अपने अंडे पी जाते हैं या अपने बाल नोचते हैं, या उनकी खुराक में ज़्यादती होती जा रही, खाना वो ज़्यादा खाने लग गए हैं वो, और दाना ज़ाय करने लग गए हैं अपना, और उनकी दिलचस्पी ब्रीडिंग से हटके फजूल बैठने में है, दाना ज़ाय करने में है और लड़ाई झगड़ों में है, तो फ्रेंड, ये सब चीज़ें आपके लिए एक नुकसानदेह साबित होती हैं। जब भी आपका पोल्ट्री का फ्लॉक इस तरह की हरकतें करने लगे, तो आप अपने कान खड़े कर लें, अलर्ट हो जाएं और उसका हल ढूंढने की फ़ौरी से फ़ौरी कोशिश करें, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों का हल ना ढूंढा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा अपने पोल्ट्री के फ्लॉक से। ज़ाहिर बात है, अगर आपने अंडों के लिए फ्लॉक रखा हुआ है तो अपने अंडे पी जाएंगी, तब भी नुकसान है आपका। अगर आपने बच्चे निकालने अंडों से, तो ज़ाहिर बात है आपकी मुर्गियाँ कुड़क नहीं होंगी, अंडे पी जाएंगी, तो अब भी अपना नुकसान है। लड़ाई झगड़े करेंगी, एक दूसरे को मार मुड़ देंगे, पोल्ट्री बर्ड्स बाल नोच लेंगे, ज़्यादा खुराक खाएंगे, चर्बी आ जाएगी, इस तरह के मसाइल होंगे, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, सीधी सी ये चीज़ है, 50 रुपये का ऑलमोस्ट मार्केट से आपको ये मिल जाता है, जहाँ से आपको पोल्ट्री की एसेसरीज मिलती हैं। इसे कहते हैं आई ब्लेंडर फॉर हेन्स या रूस्टर्स। तो फ्रेंड्स, आपने इसको मुर्गा या मुर्गी की चोंच के ऊपर जो नाक होती है, नाक के नथने के जो सुराख होते हैं, उसके ऊपर इसको रखना है और ये आर पार ये रॉड गुजार देना है। तो इसी तरह ये चश्मा ये मुर्गियां पहन लेंगी अपने ऊपर, जिसकी वजह से इन्हें दिखाई देगा साइडों से, फ्रंट से दिखाई देगा।
लेकिन अपने ये ज़रूरत के सारे काम बाकायदगी से अच्छे तरीके से करेंगी। जैसे कि दाना भी ये सही खाएंगी, ब्रीडिंग भी करेंगी, अंडे भी सही देंगी, कुड़क भी होंगी, दाना जायज़ खाएंगी, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगी, अपने बाल नहीं नोचेंगी, इस तरह की कोई मसाइल नहीं करेंगी। लेकिन दाना भी ये सही खाएंगी, ये बात आप नोट कर लें। दाना खाने में कोई कमी इनकी नहीं आएगी, जायज़ दाना ही खाएंगी। कुछ हज़रात समझते हैं कि आई ब्लेंडर बनाने से मुर्गियाँ अपना दाना पीना खाना छोड़ देती हैं, ऐसा नहीं है। दाना पीना बिल्कुल नॉर्मल खाएंगी ये। तो फ्रेंड बाज़ार से ये आप फौरी लेके आएँ और इसका इस्तेमाल अपने बर्ड्स पे करें, अपने परिंदों को ये पहनाएँ। और फ्रेंड इसका फायदा ये भी है कि अक्सर आपने एक ही जगह के अंदर, जैसे मेरी जगह है, इसके अंदर आपने सिर्फ मुर्गे ही मुर्गे रखने हों, 5, 6 या 10, 12, तो ज़ाहिर बात है अगर मुर्गे एक दूसरे को देखेंगे तो वो अपने लड़ के एक दूसरे को मार देंगे। तो अगर आप ये बनाएंगे अपने तमाम मुर्गों को तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं और आपका फ़ायदा होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। जिस मकसद भी आपने बर्ड रखे होंगे, मुर्गे रखे होंगे, इसी तरह मुर्गियाँ अगर रखी हैं आपने एक ही जगह पे बहुत सारी, तब भी ये सबको पहनाएं तो मुर्गियाँ आपने लड़ेगी नहीं। ये फाइटिंग से भी रोकता है। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपने एक बर्ड को पहनाया हुआ। ये देखें फ्रेंड, ये मेरी मुर्गी है, इसको मैंने आई ब्लेंडर बनाया था जब ये कुड़क हुई थी, क्योंकि जब ये कुड़क हुई थी तो ये अपने अंडे खाने लगी थी तो मुझे नुकसान हो रहा था। तो जब से मैंने इसकी बनाई ये आई ब्लेंडर, तो इसने एक भी अंडा नहीं खाया अपना और अच्छे तरीके से कुड़क हो गई थी ये, और इसने पूरा टाइम से गुजारा है, एक अंडा भी नहीं पिया। अब मुझे माशाल्लाह से चूज़े इसने दिए फिर अंडे से निकाल के। इस फ्रेंड्स आई ब्लेंडर की जो शेप है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन इसको पहनाया उस जगह पे है जहाँ पे अब वाला आई ब्लेंडर पहनाना है आपने। देखिए नाक के नथनों में इसको पहनाया हुआ है। आई ब्लेंडर मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, लेकिन पहनाना आपने उसको सिर्फ नाक के नथने के अंदर ही है। ये देखिए फ्रेंड, आप इसकी नाक के नथने आप बर्ड के दे सकते हैं। नाक के सुराख के अंदर आपने इसको रॉड गुजारना है, नाक के ऊपर आपने इसको रखना है और जो सुराख होंगे नाक के नथनों से गुजार देना है वो। तो फ्रेंड अगर आप मेरा बताया हुआ तरीका फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा और मकसद आपको पूरा होगा, जो मकसद आपने बर्ड रखे होंगे। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको ये मेरी मालूमाती वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।